आप सबको छोटी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन यकीन मानिए बेहद शक्तिशाली ज्योतिषीय उपाय पर बात करने वाले हैं जिसे होली पर किया जा सकता है। माना जाता है कि इससे जीवन में बहुत सकारात्मकता आती है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, उपाय शुरू करने से पहले ना एक सबसे जरूरी बात समझ लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जो असली शक्ति है वो किसी बाहरी चीज में नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर की स्थिति में है। इसीलिए कहा गया है इस उपाय में सबसे प्रमुख रहेगी आपकी भावना। तो इस उपाय की सफलता की नींव सिर्फ दो चीजों पर टिकी है। पहली है श्रद्धा, मतलब एक गहरा अटूट विश्वास, और दूसरी है भावना, यानी हमारा दिली एहसास, हमारा जज्बात। जब ये दोनों मिलते हैं तभी कोई भी उपाय शक्तिशाली बनता है। यहां पर बात एकदम सीधी और साफ है। सोचिए, अगर कोई काम बिना किसी भावना या विश्वास के बस एक रस्म की तरह कर दिया जाए तो भला उसका असर कैसे होगा? वो फलदायी नहीं होगा। लेकिन जब वही काम पूरी श्रद्धा और सच्चे भाव से किया जाता है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। मतलब हमारा विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव जितना गहरा होगा, परिणाम भी उतना ही प्रभावशाली होगा। तो चलिए अब उपाय के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये होली की सुबह किए जाने वाले एक खास अनुष्ठान के बारे में है। देखिए, जो मुख्य उपाय हैं उसे शुरू करने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने घर की परंपरा के हिसाब से होलिका का पूजन करना। ये एक तरह से अपने इष्ट देव, पितरों और कुल देवी देवताओं को याद करके उनका आशीर्वाद लेने जैसा है, जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव रखता है। तो करना क्या है? सबसे पहले अपने देवी देवताओं और पितरों से प्रार्थना करनी है। जैसे भक्त प्रहलाद ने की थी, वैसे ही जीवन की मुश्किलों को पार करने की शक्ति के लिए आशीर्वाद मांगना है। इसके बाद गाय के गोबर से बनी एक माला लेनी है और घर के हर सदस्य से उसे स्पर्श कराना है, और आखिर में उस माला को होलिका को अर्पित कर देना है। और मन में ये प्रार्थना करनी है कि शाम को जब होलिका जले तो उसके साथ घर परिवार की सारी समस्याएं भी जलकर राख हो जाएं। अच्छा, इस प्रक्रिया में कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। अगर हो सके तो हर व्यक्ति अपनी अलग माला इस्तेमाल करे, और अगर ऐसा महसूस होता है कि घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा है तो उसके लिए एक अलग स्पेशल माला का इस्तेमाल करें। इस खास माला को होलिका में चढ़ाने से पहले पूरे घर में घुमाना है, इस भाव के साथ कि घर की सारी नेगेटिविटी ये अपने अंदर सोख ले। तो सुबह का अनुष्ठान हो गया। अब हम आते हैं उपाय के दूसरे और उतने ही जरूरी चरण पर, जो शाम को होलिका दहन के समय किया जाता है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या करना है। तो सवाल ये उठता है कि जब होलिका दहन की वो पवित्र अग्नि जल रही हो, उस समय असल में क्या किया जाना चाहिए? शाम की विधि बहुत ही सीधी है लेकिन उतनी ही असरदार। सबसे पहले परिवार के सभी लोग उस अग्नि के पास इकट्ठा हों। अगर संभव हो तो पवित्र अग्नि की परिक्रमा करें। लेकिन जो सबसे सबसे जरूरी काम है वो है अपने मंत्र का पूरी तीव्रता और एकाग्रता से जाप करना। ये कोई भी मंत्र हो सकता है, गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र या कोई भी ऐसा मंत्र जिसका जाप नियमित रूप से किया जाता है। अब इसी समय मंत्र जाप का इतना आध्यात्मिक महत्व क्यों है? देखिए, ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि के दौरान जाप करने से मंत्र शुद्ध और सिद्ध हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस शुभ मुहूर्त में मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और वो और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो हमने सुबह और शाम के दो अलग अलग अनुष्ठान देखें, लेकिन अगर हम गौर करें तो ये दोनों एक ही मूल सिद्धांत पर टिके हुए हैं, एक ही विश्वास पर। तो याद रखिए, ये पूरी शक्तिशाली प्रक्रिया सिर्फ दो सरल अभ्यासों पर टिकी है, एक जो सुबह किया जाता है और एक जो शाम को। यहां पूरी बात का सार है, चाहे वो गोबर की माला वाला उपाय हो या मंत्र जाप, दोनों की सफलता एक ही चीज पर निर्भर करती है, और वो है प्रगाढ़ श्रद्धा और सच्चा भाव। आखिर में हमारे विश्वास की गहराई ही परिणाम तय करती है। तो अंत में ये पूरी बात हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देती है कि कैसे कोई भी साधारण सा काम जब गहरे विश्वास के साथ किया जाता है तो वो एक शक्तिशाली और जीवन को बदलने वाला अनुभव बन सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।